बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का यूनिट 3 करेंगे। इस चैप्टर का मैनेजमेंट चैप्टर का यूनिट 3 क्या है? लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले लेवल समझो। लेवल्स कौन कौन से हैं हमारे पास? दो टाइप के लेवल्स हैं हमारे पास। एक तो है मैनेजरियल और एक है नॉन मैनेजरियल। ये आ जाता है। ठीक है, अब देखो मैनेजरियल में आते हैं जो ऊपर वाले लोग होते हैं। ठीक है, मतलब कि सीईओ, चेयरमैन, डायरेक्टर और डिपार्टमेंटल मैनेजर, ये सब मैनेजरियल के अंदर आते हैं। ठीक है, मैनेजरियल लेवल के अंदर। लेवल, ये हम लेवल की बात कर रहे हैं। फंक्शंस नहीं है, ये अलग है। फंक्शंस अलग है, लेवल्स अलग है। ठीक है, मैनेजरियल के अंदर क्या आते हैं? सीईओ, डिपार्टमेंटल मैनेजर, कमिश्नर, ये सब आ जाते हैं। और नॉन मैनेजरियल के अंदर आते हैं जो एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर, प्लेटफॉर्म एरिया, यानी कि जिन पे सारे वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पे। अब ये जो नॉन मैनेजरियल होते हैं, ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर काउंट नहीं होते, क्योंकि ये वर्कर्स होते हैं। मैनेजरियल होते हैं जो काउंट किए जाते हैं। वो कैसे होता है देखो, ऐसे। ये टॉप, ये मिडल, ये लोअर, ये टॉप है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये मिडल लेवल मैनेजमेंट, मिडल, और ये लोअर लेवल। और ये इसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एरिया। क्या बोलते हैं? प्लेटफॉर्म एरिया। ये होता है नॉन मैनेजरियल। ये इसको बोलते हैं नॉन मैनेजरियल लेवल। अब इनमें क्या क्या आता है ये समझो। इसमें आता है सीईओ, ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, ये सब इसके अंदर आते हैं। किसके? टॉप लेवल के अंदर। मिडिल लेवल के अंदर क्या आते हैं? डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर, आता है फंक्शनल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर। और लोअर लेवल के अंदर आता है सुपरवाइजर, फोरमैन, ये सब आता है लोअर लेवल के अंदर। ठीक है, तो टॉप लेवल के अंदर क्या क्या हो गए? सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर एंड फंक्शनल मैनेजर। और लोअर लेवल के अंदर सुपरवाइजर, फोरमैन। ये सब हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? ये कहलाता है मैनेजरियल लेवल। मैनेजरियल लेवल बेसिकली ये काउंट होते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। ये आते हैं नॉन मैनेजरियल। ठीक है, जिसके अंदर प्लेटफॉर्म एरिया, जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, वर्कर्स। अब हम इनके फीचर्स पढ़ते हैं कि इनके क्या क्या काम होता है। टॉप लेवल क्या काम करता है, मिडिल लेवल क्या काम करता है, लोअर लेवल क्या काम करता है। तो बेसिकली ऐसे ही समझाती होगी आपको। टॉप लेवल मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्शन देगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल को इंस्ट्रक्शन देगा, और ये लोअर लेवल ये पूरा प्लेटफॉर्म एरिया संभालेगा। इस तरीके से काम करता है। ये नहीं कि टॉप लेवल लोअर लेवल को बोल रहा है, मिडिल प्लेटफॉर्म नहीं, लाइन वाइज। टॉप मिडिल से बात करेगा, मिडिल लोअर से, और लोअर वर्कर्स को संभालेगा। अब इनके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं।
ये मैनेजमेंट के फंक्शन नहीं है। ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ये क्या क्या काम करते हैं वो है। तो सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट का देखो। टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। ये मिडिल लेवल हो जाएगा, मिडिल लेवल, और यहाँ पे हम लोअर लेवल की बात करेंगे। ठीक है, ये होता है। तो टॉप लेवल सबसे पहले काम करेगा, फिर ये जो इंस्ट्रक्शन देगा वही मिडिल लेवल फॉलो करेगा, मिडिल लेवल जो इंस्ट्रक्शन देगा वो लोअर लेवल फॉलो करेगा। तो आपको याद करने में आसानी है, इस तरीके से कराऊंगी। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा ना कि हमारे कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर पॉलिसीज बनाएगा, डिटरमाइनिंग पॉलिसीज, है ना। फिर पॉलिसीज बनाएगा, फिर एक्टिविटीज बोलेगा कि क्या क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज। देखो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाए, फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पूरा करना है उनकी पॉलिसी बनाई, फिर एक्टिविटीज बनाई कि क्या क्या एक्टिविटीज हमें करनी है, फिर असेंबलिंग रिसोर्सेज, फिर ये रिसोर्सेज को असेंबल करेगा, रिसोर्सेज देखेगा कि क्या क्या है हमारे पास, फिर कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। फिर जो भी काम हो रहा होगा ना, मतलब इतना काम कर दिया उसने, फिर मिडिल लेवल काम करेगा, लोअर, मतलब जितना भी अभी तक काम हुआ उसको चेक करना भी किसकी जिम्मेदारी है, टॉप लेवल की। फिर अप्रूविंग बजट, फिर ये बजट वगैरह देखेगा सब, है ना। तो ये सारा काम किसका है, टॉप लेवल। डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, determining policies, determining activities, assembling resources, controlling the work performance, approving budget। तो ये देखो लाइन वाइज है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए, फिर उनकी पॉलिसीज बनाई, फिर एक्टिविटीज बनाई, फिर उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को असेंबल किया, फिर अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं उसको देखा, फिर बजट अप्रूव किए। ये सब लाइन वाइज चल रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ये जो काम है इसी को मिडिल लेवल आगे बढ़ाएगा, क्या करेगा, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। जो इन्होंने पॉलिसीज बनाई उनके ऊपर ये मिडिल लेवल चलेगा। फिर अब देखो कंपनी है, ठीक है, कंपनी में काम करने के लिए एम्प्लॉय तो चाहिए, फिर क्या करेगा ये, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना मिडिल लेवल का काम है। फिर असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटी। अब एम्प्लॉयज अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, मतलब कि जो उनका आता होगा वही काम करेंगे ना। तो मिडिल लेवल क्या करेगा, उनको ड्यूटी देगा कि वो क्या काम करे, कहाँ पे काम करे, इस तरीके से मोटिवेटिंग, मोटिवेट करेगा, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, काम करने के लिए मोटिवेट करेगा कि भाई हाँ अब हमारी कंपनी में बने रहो, काम करो, अच्छा काम करो, ठीक है। मोटिवेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, मोटिवेट करे बिना कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता, ठीक है। अब आपको अच्छे नंबर लाने हैं, इस वजह से तो आप पढ़ रहे हो ना, तो आप इसके लिए मोटिवेट हो कि हाँ अच्छे नंबर लाने हैं, वरना क्यों पढ़ोगे, है ना। तो वही है, मोटिवेशन के बिना कोई काम नहीं हो सकता। फिर क्रिएटिंग कोऑपरेशन, और हर एम्प्लॉय के अंदर कोऑपरेशन बना के रखनी है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि
ये एम्प्लॉय कहता है कि नहीं मैं ये करूँगा वो करूँगा, नहीं, सबको मिलजुल के काम करना है। अच्छे से काम करेंगे तो काम अच्छा होगा, आसान होगा, जल्दी भी होगा। ठीक है, तो क्रिएटिंग कोऑपरेशन क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्या करेगा, इन पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करेगा, फिर एम्प्लॉयज़ को बुलाएगा, फिर उनको ड्यूटी देगा कि क्या क्या ड्यूटी है, फिर मोटिवेट करेगा और उनके बीच में झगड़ा ना हो तो कोऑपरेट करेगा। ये काम करता है मिडिल लेवल। अब लोअर लेवल क्या करेगा, ओवरसीइंग एफर्ट्स और एक्चुअल वर्कफोर्स। ठीक है, मतलब कि एक्चुअल वर्कफोर्स जो प्लेटफॉर्म एरिया है, ठीक है, उसको संभालेगा ना लोअर लेवल। तो जो प्लेटफॉर्म एरिया में जितने भी वर्कर्स एक्चुअल काम कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, उनको बार बार देखने की जिम्मेदारी किसकी है, लोअर लेवल की। फिर उनके साथ इंटरेक्टिंग विद एक्चुअल वर्कफोर्स। ठीक है, मतलब कि जो प्लेटफॉर्म एरिया में लोग काम कर रहे हैं ना, वर्कर्स काम कर रहे हैं जो प्लेटफॉर्म एरिया में, उनके साथ बातचीत भी यही करेगा लोअर लेवल। ठीक है, ये तो एम्प्लॉय ला के दे देगा, उनको ड्यूटी समझा देगा, लेकिन अच्छे से देखना कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं, ये लोअर लेवल का काम है। तो इंटरेक्टिंग विद एक्चुअल वर्कफोर्स। ठीक है, उसके बाद इंश्योरिंग क्वालिटी एंड मिनिमाइजिंग वेस्टेज। अब ये क्या है, अब देखो वर्कर काम करेगा, उसके अंदर नॉलेज आएगी काम करने की, है ना, वो काम उसका इम्प्रूव होता जाएगा। तो इंश्योरिंग क्वालिटी, लोअर लेवल क्या करेगा, उनको काम समझाएगा, उनके अंदर अच्छी, हाँ भाई आता है, अब वो परफेक्ट हो जाएंगे काम करने में, तो क्वालिटी अच्छी आएगी और वेस्टेज भी कम होगा, है ना, क्योंकि ये इनको ट्रेनिंग देंगे एम्प्लॉयज़ को ये बताएंगे कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। तो लोअर लेवल क्या करेगा, इंश्योरिंग क्वालिटी अच्छी होगी काम की और वेस्टेज कम होगा। ये कौन करेगा, लोअर लेवल। तो मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। अब देखो वर्कर सारा काम करेंगे, कई बार मशीन की वजह से हाथ भी कट सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो सेफ्टी बनाना भी किसका काम है, लोअर लेवल का, कि भाई यहाँ सब कुछ सेफ रहे, सेफली सारा काम हो जाए और टाइम भी वेस्ट ना हो और वेस्टेज भी ना हो सामान की और क्वालिटी भी अच्छी आए। ये सब किसका काम है, लोअर लेवल का। तो सबसे पहले ओवरसी एफर्ट्स ऑफ एक्चुअल वर्कफोर्स, कि भाई क्या काम कर रहा है, क्या एफर्ट लगा रहे हैं वर्कर्स, ये सब इसका काम है लोअर लेवल का। फिर उनसे बातचीत करना, काम समझाना, ये सब लोअर लेवल का काम है। फिर क्वालिटी अच्छी आए और वेस्टेज भी कम हो, ये सब भी लोअर लेवल देखेगा। और सेफ्टी बनाना भी लोअर लेवल का ही काम है। तो ये सारे आ जाते हैं लेवल्स। ठीक है, लेवल, टॉप लेवल क्या काम करेगा, मिडिल लेवल क्या काम करेगा, लोअर लेवल क्या काम करेगा, ये सब इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो लाइन वाइज है सब कुछ, है ना। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाए, फिर पॉलिसीज बनाई, फिर एक्टिविटीज़ देखी कौन कौन सी, फिर रिसोर्सेज को असेंबल किया, उसके बाद जो वर्क हो रहा है ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा वो देखना, टॉप लेवल का काम। बजट अप्रूव करना, ये सब। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, पॉलिसीज को इंटरप्रेट किया जाता है, फिर एम्प्लॉयज अपॉइंट किए जाते हैं, उनको नेसेसरी ड्यूटी दी जाती है, मोटिवेट किया जाता है और कोऑपरेशन बढ़ाया जाता है। अब वो काम कर रहे हैं, है ना, तो उनको वो क्या काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब लोअर लेवल देखेगा। फिर उनके साथ बातचीत करेगा, काम समझाएगा और क्वालिटी अच्छी होगी, वेस्ट कम होगा, ये सब देखना लोअर लेवल का काम। सेफ्टी बनाना ये लोअर लेवल का काम है ना। तो सब कुछ ये लाइन वाइज है ना, कि वही पहले ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से। तो अगर लाइन वाइज याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, भूलोगे भी। तो अब हम पढ़ते हैं इसके फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये जो फंक्शंस पढ़ोगे ना, यही हमने डेफिनेशन में भी पढ़ी थी ना मैनेजमेंट की।
प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब के बारे में हम पूरे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता रही होगी तो क्योंकि हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उन्हीं में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फंक्शन में क्या है, ये लाइन वाइज चलते हैं, ये नहीं कि आप पहले प्लानिंग लिख दो फिर स्टाफिंग लिख दो फिर ऑर्गेनाइजिंग, नहीं, ये लाइन वाइज चलेंगे, ठीक है, ऐसे ही होगा। सबसे पहले प्लानिंग ही आएगा, कंट्रोलिंग या स्टाफिंग ऑर्गेनाइजिंग कुछ नहीं आ सकता। सबसे पहले प्लानिंग होगी, उसके बाद सारा काम होगा ना। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंदर फंक्शन 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले आ जाता है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर क्या होता है, ये होता है थिंकिंग बिफोर हैंड, मतलब कि कुछ करने से पहले सोचना। अब देखो, आप कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, घूमने जा रहे हो, तो आप सब कुछ प्लान करके चलोगे, है ना, कि हाँ इस हम ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, कैसे जाएंगे। मान लो कहीं शिमला जा रहे हो घूमने आप, ठीक है, तो सबसे पहले आप डिसाइड करोगे कि आप किस व्हीकल से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे, पैदल जाओगे, कैसे जाओगे, ये सब प्लानिंग करोगे, है ना। सबसे पहले प्लानिंग करोगे, प्लानिंग के अंदर ये सब कुछ सोचोगे। फिर ऑर्गेनाइजिंग, अब आपको आपके घर में शादी है, ठीक है, शादी है आपके घर में, तो ऑर्गेनाइजिंग काम करेगा, मतलब कि आप बांट दोगे ना काम को, कि ये बंदा इस काम को करेगा, ये बंदा इस काम को करेगा, तो आप बांट दोगे सब कामों को, है ना। और सबसे पहले ये डिसाइड करोगे कि क्या क्या काम करने हैं, कितना खर्चा होगा, ये सब प्लानिंग होगा। फिर ऑर्गेनाइजिंग, कि भाई तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये संभाल, है ना, ये सब ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। फिर स्टाफिंग, स्टाफिंग में आप कोई कंपनी खोल रहे हो, ठीक है, कंपनी के अंदर स्टाफ तो चाहिए ना, आपको एम्प्लॉयज तो चाहिए काम करने के लिए। तो स्टाफिंग में ये सब कुछ होता है कि हाँ सारे बंदे को रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, इंटरव्यू वगैरह सब स्टाफिंग के अंदर आता है। फिर डायरेक्टिंग, अब आप किसी से कुछ भी काम करवाना चाहते हो, ठीक है, तो उसको मोटिवेट करोगे ना कि हाँ ये इस काम करने के तुझे इतने पैसे मिलेंगे, मोटिवेट हो गया वो बंदा, काम कर देगा, है ना। अब लीडरशिप, ये सब भी डायरेक्टिंग के अंदर आ जाता है। डायरेक्ट ये सारे चैप्टर्स हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको सिर्फ शॉर्टकट से बता रही हूँ क्या है। डायरेक्टिंग में मोटिवेट करना, ठीक है, लीडरशिप देना कि क्या क्या उसको अच्छे से झिड़क के समझाना काम को, और कभी कभी साथ साथ भी चलता है, ये सब पढ़ेंगे अभी, ठीक है। फिर कंट्रोलिंग, ये सबसे लास्ट में होता है, ये सबसे लास्ट में होता है। कंट्रोलिंग में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल, ठीक है, ये सारा काम देखना, ये सारा काम ठीक से हुआ कि नहीं, ये सब कंट्रोलिंग में आता है, ठीक है। तो प्लानिंग करेंगे कि भाई क्या कुछ करना है, थिंकिंग बिफोर हैंड, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ को अलग करना, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन करना, फिर ड्यूटीज़ देना, फिर रिपोर्टिंग रिलेशन बताना कि टॉप लेवल मिडल से बात करेगा, मिडल लेवल लोअर लेवल से बात करेगा, ये सब ऑर्गेनाइजिंग में होता है। स्टाफिंग में स्टाफ देखा जाता है कि स्टाफिंग में होता है कि बंदों को इकट्ठा करना, ठीक है। डायरेक्टिंग में उनको मोटिवेट करना, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करते चलना। फिर कंट्रोलिंग में ये सारा काम ठीक से हुआ कि नहीं, अगर कोई कमी है तो उसको सुधारना भी कंट्रोलिंग में आ जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिनका मतलब अगर नहीं भी समझ आया तो इनके ऊपर पूरे चैप्टर है, ठीक है, काट देंगे पूरा। तो ये थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे
हमारी यूनिट 3 भी हो जाती है पूरी। हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ, जो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन अब ये क्या है? कोऑर्डिनेशन होता है कि सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छा रिलेशन रहना चाहिए, ये होता है कोऑर्डिनेशन। हार्मोनियस रिलेशनशिप, प्रोसेस ऑफ मेकिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़ among workers so that objectives can be achieved successfully, ये होता है कोऑर्डिनेशन। समझ नहीं आया? देखो, बोल रहे ना किसी को कि 4 + 3 = 8, वो मान लेगा इस बात को, हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है कोऑर्डिनेशन, कि भाई सबको साथ साथ लेके चलना, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन के अंदर आता है। अब देखो, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन इन दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब कि सब कुछ मिलजुल के करना, कोऑपरेशन यानी कि हर चीज़ में कोऑपरेट करते रहना, हाँ भाई उसकी बात सुनना, उसकी बात सुनना। अब देखो इनके अंदर डिफरेंस कैसे पता चलेगा? एक स्टोरी है, वो सुनाती हूँ आपको। एक मिस्टर एक्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। एक लड़का होता है, एक लड़की होती है उनकी, और एक वाइफ होती है, ठीक है, वाइफ एक ही होती है सबकी। तो वो खाना खा रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं सबको कि मेरी पैंट है वो थोड़ी सी बड़ी है, उसको 2 इंच छोटा कराना है, ठीक है। तो सब सुन लेते हैं, हाँ भाई ठीक है करवा देंगे। मेरे हस्बैंड ने ये कहा था कि भाई पैंट छोटी करानी है 2 इंच, वो टेलर के पास जाती है, छोटी करवा जाती है। फिर उसकी बेटी स्कूल से आती है, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि हाँ पापा ने बोला था कि भाई पैंट छोटी करानी है, वो भी ले जाती है टेलर के पास, वो भी छोटी कराया देती है। फिर उसका भाई कॉलेज से आता है, वो भी सोचता है कि भाई हाँ पापा ने पैंट बोला था, वो भी जाते हैं टेलर के पास, हो गई 2 इंच छोटी। टोटल कितनी इंच छोटी हो गई? 6। और कितनी करवानी थी? 2। तो ये तो कोऑपरेशन हुआ कि भाई सबने सुन लिया और काम कर दिया, ये था कोऑपरेशन। अगर वो ये डिसाइड करके काम करते कि कौन करेगा इस काम को, वो होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन तो हाँ सुन लिया और वो काम कर दिया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के अंदर सब डिसाइड होगा कि कौन ये काम करेगा, कौन ये काम करेगा, ये होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बीच में फ़र्क समझिए, ठीक है। कोऑपरेशन में तो सब कुछ कोऑपरेट करना, कि ध्यान से सुनना और उसको करना, ये सब होता है, अपने अपने से मतलब रखो। कोऑर्डिनेशन के अंदर उससे पूछना कि हाँ ये काम कौन करेगा, कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा, ये सब आता है कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो कोऑर्डिनेशन जो है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के बिना कोई काम नहीं हो सकता। मिलजुल के काम करोगे तभी तो गोल अचीव होगा ना। अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और अपनी ही टीम में लड़ाई हो रही है, तो वो टीम कैसे जीतेगी, है? तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब कोऑर्डिनेशन के ऑर्गेनाइजिंग के सबके साथ होना चाहिए। प्लानिंग करोगे तब भी कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग होगा तब भी कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब में कोऑर्डिनेशन चाहिए, तभी तो मिलेंगे, है ना। तो कोऑर्डिनेशन के भी फीचर्स हैं, सबके फीचर होते हैं। फीचर, अब इसके फीचर्स क्या है? तो सबसे पहले तो ये परवेसिव है। कोऑर्डिनेशन परवेसिव है, अरे परवेसिव तो होगा ना, हर जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए, घर में कोऑर्डिनेशन चाहिए, ठीक है, स्कूल में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, और कोई अगर बच्चे गेम भी खेल रहे हैं उसमें भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो ये परवेसिव है, पूरी दुनिया में चलती है, कंटिन्यूअस। अब देखो कोऑर्डिनेशन भी चलती रहती है मैनेजमेंट की तरह, यानी कि एक बार कोऑर्डिनेशन क्रिएट करी मैनेजमेंट ने, अब मैनेजमेंट ही तो करेगी ना क्रिएट।
तो एक बार कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर दी और वही काम खत्म। वही लड़ाई भी तो हो सकती है बीच में भी, तो ये कंटिन्यूअस है, ये चलता रहता है। ठीक है, फिर क्या है, गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड, अब कोऑर्डिनेशन होगा तभी गोल पे फोकस कर पाएंगे। बार बार यही बोल रही हूँ कि कोऑर्डिनेशन होगा तभी ऑब्जेक्टिव्स होंगे पूरे, है ना। तो गोल ओरिएंटेड है ये। इसके अंदर ग्रुप एफर्ट लगता है, ग्रुप एफर्ट। अब देखो कोऑर्डिनेशन एक बंदा तो करेगा नहीं अपने साथ ही, है ना, ग्रुप काम करके चलेगा ना पूरा। तो फिर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अब कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना हर मैनेजर की जिम्मेदारी है। और वर्कर तो कभी भी लड़ाई कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है, तो उनको लड़ाई करने से रोकना रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर्स की। ठीक है, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, तो मतलब कि यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट पूरी ग्रुप में काम होना चाहिए, यूनिटी में काम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन के फीचर्स। अब बढ़ते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, क्यों जरूरी है। सबसे पहले साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज छोटा है, मतलब कि कोई छोटी मोटी दुकान लगा के चलो, छोटी मोटी दुकान है, 2-4 बंदे काम करते हैं, ठीक है, उनके बीच में लड़ाई हो जाए तो भी दिक्कत है। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उन सब वर्कर्स की नहीं मिलती तो भी दिक्कत है। तो कोऑर्डिनेशन तो चाहिए, साइज जितना मर्जी हो। ठीक है, अगर छोटी सी दुकान है, एक ही बंदा काम करता है, वहाँ तो कोऑर्डिनेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि एक ही बंदा काम करता है, किसके साथ कोऑर्डिनेट करना है ना, वो कस्टमर्स के साथ करेगा। तो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना जरूरी है ना। अगर बड़ा साइज है तो कोऑर्डिनेशन उस हिसाब से चाहिएगी, छोटा साइज है तो कोऑर्डिनेशन उस हिसाब से चाहिएगी। फिर फंक्शनल डिफरेंशिएशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब देखो, इतने सारे फंक्शन है, 5 फंक्शन है ना मैनेजमेंट के। अब उनमें भी डिफरेंशिएशन आ सकता है ना, कि भाई कोऑर्डिनेशन प्लानिंग में हो गई और ऑर्गेनाइजिंग करते समय वर्कर के बीच में लड़ाई हो गई, तो ये भी तो पूरा ही काम है ना। तो हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है ही है। तो कोऑर्डिनेशन फंक्शनल डिफरेंशिएशन को भी संभाल सकता है, कि अगर कोई भी दिक्कत आ रही है काम करने में तो कोऑर्डिनेशन मदद करेगा। कोऑर्डिनेशन होगा तो ही काम होगा, यही बोल। स्पेशलाइजेशन, अब देखो कोऑर्डिनेशन रहेगी, सब मिलजुल के काम करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे कि ये काम ऐसे करो, ऐसे करो। हर वर्कर के अंदर स्पेशलाइजेशन आएगी कि नहीं, उस काम करने की, उस काम को करने की उसके अंदर स्पेशलाइजेशन आएगी। ठीक है ना। अभी अब मान लो कोई भी बंदा सिंगिंग करेगा, ठीक है, सबसे पहले तो उसको दिक्कत आएगी, थोड़ी सी सुर ताल मिलाने में दिक्कत आएगी, उसे आएगी ही आएगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो काम करेगा करेगा करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो स्पेशलाइजेशन आएगी सिंगिंग के अंदर, उसको इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसकी आवाज़ अच्छी होगी, सुर ताल सही बैठेंगे और स्पेशलाइजेशन आएगी सिंगिंग करने में। ये कोऑर्डिनेशन के साथ ही होता है। ठीक है, अब जहाँ वो सीखने जाएगा वहाँ लड़ाई थोड़ी ना करेगा, कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा उनके साथ, तभी तो स्पेशलाइजेशन आएगी, है ना। तो इसलिए भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। अब देखो, कई तरह के प्रोसेस होते हैं ना कंपनी में, यानी कि एक ही प्रोसेस में कई तरह के प्रोसेस होते हैं, तो उनको इंडिपेंडेंस मिले, वो काम कौन करेगा, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कोई बंदा नहीं है, ये एक फीलिंग है। हाँ भाई, कोऑर्डिनेशन एसेंस है। ठीक है, एसेंस का मतलब समझते हो कि हाँ, अंदर से फीलिंग,
कोऑर्डिनेशन क्या है कि भाई सबसे मिलजुल के रहना, यही कोऑर्डिनेशन है, यही तो है कोऑर्डिनेशन, और यही काम करता है, इसीलिए ज़रूरी है ना। तो ये इसी के साथ हमारा ये चैप्टर हुआ समाप्त, पूरा चैप्टर, जी हाँ पूरा चैप्टर खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए सी या गुड बाय।